नमस्ते बच्चों, मैं एकता गुप्ता स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बल्क संवहन या आशयी संवहन। अब ये बल्क संवहन और आशयी संवहन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको सक्रिय परिवहन में बताया था, है ना। सक्रिय परिवहन जब हमने पढ़ा था तो उसके उदाहरण में हमने ये पढ़ा था। ये अब हम स्टार्ट करते हैं बल्क संवहन। देखो, बल्क संवहन और आशयी संवहन दोनों एक ही प्रोसेस है, दोनों एक ही प्रक्रिया है। बल्क संवहन नाम क्यों दिया है? बल्क, बल्क का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो जब पदार्थों की मात्रा बहुत उच्च होती है तब बल्क संवहन की विधि काम में आती है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया बल्क संवहन। ठीक है, यानी पदार्थों की मात्रा उच्च होने पर यह विधि काम में ली जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं बल्क संवहन। अब दूसरी तरफ है आशयी संवहन या आशयी परिवहन। तो आशयी परिवहन यानी वेसिक्युलर ट्रांसपोर्ट, यानी जब संवहन आशय के रूप में होता है, वेसिकल्स के रूप में। आशय मतलब वेसिकल्स, वेसिकल्स। तो जब संवहन आशय के रूप में होता है तो इसे हम कहते हैं आशयी संवहन। ठीक है, समझ में आया आपको ये कि बल्क संवहन और आशयी संवहन हमने क्यों नाम दिए हैं। अब ये विधि किस तरह से उपयोग में ली जाती है ये पढ़ते हैं हम। अब ये जो बल्क संवहन है, बल्क संवहन विधि दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार होता है इसका, वो होता है अंतःकोशिकीय गमन। अंतः कोशिकीय गमन, इसे हम कहते हैं अंतः कोशिकीय गमन कहलाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। और जो दूसरा मेथड है इसका, दूसरी विधि है, वो होती है बहिकोशिकीय गमन। कोशिकीय गमन, इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब ये एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस क्या है? अंतःकोशिकीय गमन, यानी इस विधि के अंदर क्या किया जाता है? इस विधि के अंदर भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है। अंतर्ग्रहण यानी अंदर ग्रहण किए जाते हैं भोज्य पदार्थ। दूसरी जो विधि है बहिकोशिकीय गमन, बहिकोशिकीय गमन में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका पाचन हो जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो यह विधि कहलाती है बहिकोशिकीय गमन। यानी अंतःकोशिकीय गमन में हम क्या बोलते हैं कि भोज्य पदार्थों का कोशिका झिल्ली द्वारा आशय के रूप में, यानी वेसिकल्स के रूप में, अंतर्ग्रहण किया जाता है। आया? भोज्य पदार्थों का कोशिका झिल्ली द्वारा आशय के रूप में बल्क संवहन विधि के द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसे हम कहते हैं अंतःकोशिकीय गमन। ठीक है, अब हम आए बहिकोशिकीय गमन पर। बहिकोशिकीय गमन, हमने यहाँ क्या लिखा कि आशय के रूप में अंतर्ग्रहण किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या होगा? अवशिष्ट पदार्थों का कोशिका झिल्ली के द्वारा जब बाहर त्याग किया जाता है उसे हम कहते हैं बहिकोशिकीय गमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट पदार्थों का कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका झिल्ली के द्वारा आशय के रूप में बाहर की ओर त्याग, बाहर
की ओर फेंकना या त्याग करना, ये कहलाता है बहिकोशिकीय गमन। समझ में आया यहां तक आपको? अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अंतःकोशिकीय गमन के प्रकार। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसके बाद मैं इसके प्रकार बताऊंगी। देखो, अंतःकोशिकीय गमन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं? पहला है कोशिका शन और दूसरा है कोशिका पान। कोशिका शन को हम कोशिका भक्षण भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका भक्षण। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, और इसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अभी फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या है? नाम से हमें पता चल रहा है, इसे हम बोल रहे हैं कोशिका भक्षण, यानी जब ठोस भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण कोशिका झिल्ली के द्वारा आशय के रूप में होता है तो वो कहलाता है कोशिकाशन या फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर क्या ध्यान देने योग्य चीज है कि ठोस भोज्य पदार्थ, यानी जो भोज्य पदार्थ होंगे वो किस प्रकार के होंगे? ठोस होंगे, ठोस भोज्य पदार्थ। ठीक है, यही चीज ध्यान में रखनी है। मेन चीज है ठोस, ठोस भोज्य पदार्थ। यहाँ पर कोशिका पान या पिनोसाइटोसिस, पान यानी पीना, तो पीने से क्या मतलब है? जब तरल भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है, जब कोशिका झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कोशिका पान या पिनोसाइटोसिस। अब यह प्रोसेस किस तरह से होता है, यह मैं चित्र की सहायता से आपको बताती हूँ। देखिए, ये मैंने बनाई है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के पास में जब कोई तरल या ठोस, ये अभी हम ठोस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये ठोस भोज्य पदार्थ है। जब ये ठोस भोज्य पदार्थ कोशिका झिल्ली के समीप आता है तो कोशिका झिल्ली इस तरह से अंतर्वलित होकर इस ठोस भोज्य पदार्थ को चारों ओर से घेर लेती है। जब कोशिका झिल्ली इस ठोस भोज्य पदार्थ को चारों ओर से घेर लेती है तो जो संरचना बनती है उस संरचना को हम बोलते हैं फैगोसोम। यानी अब ये जो संरचना बनी है ये संरचना कहलाती है फैगोसोम। ये तो क्या हो गया? भोज्य पदार्थ हो गया। अगर हम ठोस की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा फैगोसोम, फैगोसोम। यानी जब ये भोज्य पदार्थ कोशिका झिल्ली के द्वारा चारों तरफ से ढक जाएगा तो वो संरचना कहलाएगी फैगोसोम। अब फैगोसोम क्या करता है? यहां पर ये हम बनाते हैं लाइसोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम है ना। अभी लाइसोसोम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम इस फैगोसोम के साथ मिल जाता है। लाइसोसोम का काम होता है पाचन का, तो ये क्या करता है? लाइसोसोम इस फैगोसोम का पाचन कर देता है, इस फैगोसोम का पाचन कर देता है। ये पाचन की क्रिया यहां पर हो रही है। ठीक है, ये पाचन की क्रिया यहां पर लाइसोसोम के द्वारा हो रही है।
पाचन करने के बाद, फैगोसोम में जब पाचन की क्रिया हो जाती है तो पाचन की क्रिया करने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है, अब हम बात करें अवशिष्ट पदार्थ की, यानी इस तरह से अवशिष्ट पदार्थ यहां पर ये बन गया, इसे हम बोलते हैं अवशिष्ट काय। ये क्या कहलाती है? अवशिष्ट काय, क्योंकि यहां पर पाचन की क्रिया हो गई और पाचन के बाद जो उपयोगी पदार्थ है वो तो कोशिका झिल्ली में कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जो अनुपयोगी पदार्थ है वो क्या करेंगे? अवशिष्ट काय बनाएंगे। ये यहाँ पाचन की क्रिया हो रही है, ठीक है। अब ये अवशिष्ट काय क्या करेगी? ये अवशिष्ट काय, ये कोशिका झिल्ली आ रही है, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर त्याग दी जाएगी। ये कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर त्याग दी जाएगी। तो देखिए ये वाली जो प्रक्रिया है वो तो क्या हो गई? अंतः कोशिकीय गमन। जब भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण हुआ तो वो हो गई अंतः कोशिकीय गमन। अब जब अवशिष्ट काय का यहाँ पर कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर त्यागना हो रहा है तो वो है प्रक्रिया हो गई बहिकोशिकीय गमन। यानी इसमें आपका अंतः कोशिकीय गमन और बहिकोशिकीय गमन दोनों शो हो रहे हैं। ये तो बात हुई हमारी फैगोसाइटोसिस या कोशिकाशन या कोशिका भक्षण की। अगर पिनोसाइटोसिस का प्रक्रम हो रहा है, कोशिका पान का प्रक्रम हो रहा है, तो यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर क्या होगा? ये तो अभी पहले हमने फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण पढ़ा, अब हम कोशिका पान या पिनोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अंतर ये है कि जब यहाँ पर तरल की बूंदे इस तरह से कोशिका झिल्ली के समीप तरल आएगा तो कोशिका झिल्ली इस तरह से अंतर्वलित होकर इस तरल भोज्य पदार्थ को ढक लेगी, घेर लेगी। यहां पर ये हो गया तरल भोज्य पदार्थ, ठीक है। और यहां पर वहां बन रहा था फैगोसोम, यहां पर क्या बनेगा? यहां बनेगा पिनोसोम। बाकी प्रक्रिया सेम है, लाइसोसोम के साथ मिलकर ये क्या बनाएगा? पाचन करेगा, और पाचन के बाद अवशिष्ट काय बनेगी, और अवशिष्ट काय कोशिका बहिकोशिकीय गमन के द्वारा बाहर त्याग दी जाएगी। तो यह हमारा हो गया बल्क संवहन या आशयी परिवहन। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा मेरा वीडियो या आपको कुछ समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।